बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अगर ये कहा जाए कि महंगाई सिंगल डिजिट पर, जैसा कि हुकूमत कह रही है कि आ चुकी है, तो कुछ चीज़ों को देखा जाए तो वो आ भी रही है। जैसा कि आवाम की ज़रूरत की चीज़ है गोभी। आपको पता है कि एक सब्ज़ी है, हर घर में तकरीबन पकती होगी। वो एक वीडियो भी आपने वायरल होती हुई देखी होगी कि जब एक काश्तकार मंडी में लेकर के आया तो उसको 2 रुपये कीमत उसकी लगी, तो उसने फ़ी किलो 2 रुपये कीमत उसकी लगी, तो उसने फिर जो है ना वो वैसे ही जो है जो आए हुए थे मंडी में लोग, उनको वो वैसे ही ना उसने अपनी उस ट्राली पर टड़के तो उनको वो उनकी तरफ फेंकना शुरू कर दी। तो वो वही गोभी जो है वो अब कहीं जो है वो 10 रुपये किलो बिक रही है। मेरे साथ खुद एक वाक़या पेश आया कि जब मैं गुज़र रहा था एक शाहराह से, तो मुझे एक उस गोभी फ़रोख्त करने वाले ने आवाज़ लगा कर कहा, बाबू जी 10 रुपये किलो सस्ती घी ले जाओ। तो अगर इसको देखा जाए तो बहरहाल महंगाई सिंगल डिजिट पर जो आने की हुकूमत दावा कर रही है, तो ये एक एग्जाम्पल है। अदरक जो है वो कभी 300 रुपये पाव हुआ करता था, वो भी इस वक्त 300 रुपये किलो है। तो टमाटर भी वो आपको पता है कि यहाँ जो है उसकी कीमत जो है वो बहुत ऊपर तक गई थी, मतलब कि 800 रुपये किलो तक भी बिका था, वो भी इस वक्त 60 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इस तरह से प्याज की कीमत भी जो है वो काफ़ी ऊंचाई पर थी, वो भी अब कोई 60, 70, 80 रुपये में जो है वो फ़रोख्त के लिए मार्केट में मौजूद है। कहने की बात यह है कि अगर इन कुछ जो ये बुनियादी आपको पता चीज़ें हैं, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, या जैसे मैंने सब्ज़ी एक सब्ज़ी का नाम लिया है, अदरक का नाम लिया है, बाकी कुछ सब्ज़ियाँ महंगी हैं। शिमला मिर्च जो है वो भी 200 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, महंगी है। मटर जब नए नए आए थे वो भी महंगे थे, वो भी अब कोई 50, कोई 60, कोई 70 लगा था, वो आपको पता है जहाँ है वो चल रहा है। कहने की बात ये चीज़ें नीचे आई हैं, अच्छी बात है, बाकी चीज़ें भी नीचे आनी चाहिए। और देखने वाली बात ये है कि अब से तकरीबन आपको पता है कि शबान जो है वो शुरू होने को है, और इसके बाद आपको पता है कि रहमतों बरकतों वाला महीना रमज़ान शरीफ जो है वो आपको पता है कि उसने आना है। तो उसमें एक जो अफसोसनाक जो पहलू होता है वो ये होता है कि जो इसी तरह जैसे कि मैंने आपको बताया, सब्ज़ियों की कीमतों में, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में, और ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो बाकी जो अशिया हैं उनकी कीमतों में होशरुबा इजाफ़ा कर दिया जाता है। उसके एक हल के लिए कुछ फ़ीसद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत पंजाब ने रमज़ान निगहबान के नाम से एक प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ करवा दिया है। ये दूसरा रमज़ान निगहबान प्रोग्राम होगा। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा का आपके इल्म में होगा कि पिछले साल जब रमज़ान आया था तब उस वक़्त उनकी ताज़ी हुकूमत जो है वो आई थी, तो उस वक़्त उन्होंने लोगों के घरों की दहलीज़ पर रमज़ान पैकेज जो है वो पहुंचाए थे। तो अब चूँकि उनको 1 साल का टाइम मिल गया, तो उन्होंने वक़्त से बहुत पहले यानी अब इस वक्त जो है इस रमज़ान निगहबान पैकेज की हर यूनियन कौंसिल की सतह पर रजिस्ट्रेशन हो रही है। वो लोग जो इस रमज़ान निगहबान पैकेज से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, उन्हें कहा गया है कि आप अपनी यूनियन कौंसिल में जाएं, वहाँ जा कर के अंदराज करवाएं। वो अंदराज क्या कि वो बताएंगे कि उनकी मतलब कि वो ख़वातीन जा रही हैं अपना शनाख्ती कार्ड लेके, बेफाम लेके, तो वो उनसे पूछते हैं कि जी आपके जो घर वाले हैं उनकी आमदन क्या है, कितनी आमदन है, ताकि उस हिसाब से वो उनको वो कैटेगराइज करेंगे ना। आपको पता है कि कुछ एक तो वो लोग होते हैं जो कि जेन्युइन ज़रूरतमंद होते हैं, ज़रूरतमंद से मुराद जिनके घर वालों की तनख्वाहें जो है वो कम होती है, तो वो तो समझ में आती। कुछ आज खुद कह लें या मुफ्त के चक्कर में ना वो भी खाम खा के ज़रूरतमंद बन के तो पहुँच जाते हैं। तो वो इस तरह के रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है, ताकि उनकी कोशिश ये है कि जो जेन्युइन ज़रूरतमंद है, मुस्तहिक है, जिनकी आमदन कम है, उनको उस रमज़ान पैकेज से मुस्तफ़ीद किया जा सके। अच्छी बात है, अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन क्या ही अच्छा हो, जैसा कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने एक मज़दूर की पंजाब में कम से कम जो तनख्वाह है वो 37,000 रुपये मुकर्रर की है। लेकिन मैं ये बात दावे से ये कह रहा हूँ
ओपन फोरम भी कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है हम पे ये फिर पीक एक्ट ले आते हैं कि जी आप जो है वो गलत बात कर रहे हैं, तो जनाब हम तो आपको इस पीक एक्ट के जरिए अंदर कर देंगे, जेल में डाल देंगे, आप डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैं जहाँ काम करता हूँ, मैं चले वहीं से शुरू कर देता हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ, जिस इदारे में काम करता हूँ, क्या वहाँ पर किसी मज़दूर को 37,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है? ये मैं हुकूमती इदारों पर, लेबर डिपार्टमेंट को पर, वजारत इत्तलात पर छोड़ता हूँ कि आप तस्दीक कर लें, फिर आपने मुझे जो सज़ा देनी होगी मैं उसके लिए हाजिर हूँ, आपने मुझ पर पीके एक्ट लगाना तो लगा लें। तो कहने की बात यह है कि आपने मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा 37,000 रुपये उजरत मुकर्रर की है, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन इस पर अमल दरामद करवाएं। मैं कह रहा हूँ आपने जो ऐलान किया, जो कहा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा ऐलान है, बहुत अच्छा फैसला है। आपने बजट में ये ऐलान किया था, मुझे पता है, मैं पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हूँ, कवर करता हूँ, लेकिन बात यह है कि सीएम साहिबा इस पर अमल दरामद करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अज़मा बुखारी साहिबा जो कि हमारी बरादरी से ही ताल्लुक़ रखती हैं, मैं इसलिए हमारी बरादरी से कहता हूँ, मैं 2002 में इस जर्नलिज़म के शोबे में आ गया था प्रैक्टिकल वर्किंग करने के लिए, तो वो मोहतरमा अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा भी उसी दौरान सियासत में आई थी। उनकी बड़ी जद्दोजहद है, बड़ी एफ़र्ट्स हैं, ग्रास रूट लेवल से ऊपर तक आई हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारे वर्कर क्लास के लोगों को मिनिस्टर भी बनना चाहिए, चीफ मिनिस्टर भी बनना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर भी बनना चाहिए, बहुत ऊपर तक जाना चाहिए। लेकिन मज़ा तो तब ही आता ना कि आप जब जो कि इन सब चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं कि आप उस पर इम्प्लीमेंट करवाने की भी पूरी तरह से कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अज़मा बुखारी साहिबा और वज़ीर आला साहिबा इस अपने ही ऐलान पर अमल दरामद कराने की भरपूर कोशिश करेंगी। अगर इस एक नुक्ते पर ही अमल दरामद करवा लिया जाए, यानी कि जो मज़दूर को जो लोग 37,000 रुपया नहीं दे रहे, अगर हुकूमत वही उनको दिलवा दे डंडे के ज़ोर पर सेठों से, मालकान से, तो मैं ये समझता हूँ, मैं ये बात दावे से फिर कह रहा हूँ कि फिर आपको रमज़ान निगहबान पैकेज लाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि फिर जो लोग हैं ना वो उसमें ही गुजारा कर लेंगी। तो बहरहाल आप हाकिम वक्त हैं, अपने मुल्क के गरीब तबके का, मुस्तकीन का और स्पेशल कलम मज़दूरों का, मीडिया वर्कर्स का के हुकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ करना आप ही की ज़िम्मेदारी है। ये सफ़ेद पोश तबका होता है, लोगों की तो खबरें देते हैं लेकिन इनकी खबर लेने वाला कोई नहीं होता। बहरहाल हमारा काम है कि हम हकूक़ की आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहें। हम अपने तौर पर अपने जो है ना वो क्या कहते हैं, अपना जो दिया है वो जलाते रहेंगे, अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हाकिम वक्त जो है वो भी इस पर एक्शन लेगा। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।